विदेश मतलब आप कह रहे हैं आपके पास मोदी की गारंटी है, जिसे जिसे जिस हिसाब से आप परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। सैयद जवाद, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। अरे भाई, कोई गारंटी, राजनीति में गारंटी नाम की भी कोई चीज होती है? कोई ना कोई तो गारंटी लेगा। मोदी जी इधर गारंटी ले रहे हैं कि हम 370 देंगे, एनडीए 400 प्लस देगा, तो विपक्ष भी कुछ गारंटी देगा, विपक्ष भी कोई आंकड़ा सामने रखेगा। मोदी जी, इलेक्शन तो हुआ नहीं अभी, मोदी जी गारंटी अपने काम के दम पर दे रहे होंगे, 10 साल के कार्यकाल के दम पर दे रहे होंगे, विपक्ष भी तो कुछ आंकड़ा सामने रखे। नहीं, मैं बता देता हूं गारंटी क्या है। 2 घंटे का भाषण, 5 किलो राशन, और यही है भारतीय जनता पार्टी का शासन। और बहुत से लोगों को टिकट देकर के जो दुशासन है उनको पहुंचाती है, ये है गारंटी। आप बताइए, एक अकेला सब पर भारी, तो भाई साहब क्यों है बड़ी लाचारी और क्यों चाहते हैं दूसरों की भागीदारी? अरे आप लड़ने वाले थे, एक अकेला सब पे भारी तो लड़ते ना अकेले। 24 में 28 जमा किए थे ना? नहीं, अच्छा तो फिर आपके पास 24 में 28 जमा किए थे। वो जो 35 थे, मुझे लेखा जोखा तो बताइए, मैं तो देखिए किसी की तरफ से बोल नहीं रहा। जो एनडीए के अंदर अली बाबा 40 चोरों जो जमा करे थे, उनमें से बहुत से एनडीए के भी थे। अच्छा, इंडिया अली बाबा 40 चोर किसको बोल रहे हैं आप? अरे सुनिए, ये 28 वालों को बोल रहे हैं या फिर किसको बोल रहे हैं? नहीं, जो एनडीए के साथ गठबंधन में थे, सुनिए पहले बात पूरी, अब आप इंटरप्ट कर देते हैं, बीच में फ्लो टूट जाता है। ऐसी बीजेपी वालों को टोका करिए, मजा आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए। फिर आप देखिए, मैं आप एंकर की भूमिका में, या तो इधर आ जाइए, मैं उधर चला जाता हूं। भाई मैं तो आपकी भूमिका कहां ले सकता हूं? आप जवाब दीजिए। मैं देखिए क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए की बैठक थी वो तो एक ही बार हुई ना। इंडिया की गठबंधन की बैठक कितनी हो चुकी है? और उसके बाद जो डर गया वो भारतीय जनता पार्टी के घर गया और वहां जाकर के निखर गया। अब बताइए, ओपी राजभर साहब दिन रात पानी पी पी करके कोसते थे, पता नहीं कौन सा दबाव था, फिर ले लिया। अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, अभी तक उनको ठेंगा मिला हुआ। उसके बाद जयंत चौधरी के पीछे, उसके बाद ईडी सीबीआई जो है वो नीतीश साहब के पीछे थी, और उसके बाद उनको फिर ले लिया, उनको भी डर सता रहा था। तमाम जगह घूम रही, लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के घर पे, चीजों के घर पे नहीं जाती। फिर उसके बाद क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने जिसके साथ गठबंधन करा उसी को सबसे पहले निकला। महाराष्ट्र के अंदर इतना पुराना गठबंधन था इनका शिवसेना के साथ, उसी की पार्टी तोड़ डाली। अरे बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, उद्धव ठाकरे साहब से पूछिए। जिस वक्त तक सरकार चल रही थी तब तक आप शिवसेना के साथ उस वक्त गठबंधन में उद्धव ठाकरे जी के समर्थन में थे। उसके बाद जो है किराए की बैसाखी आपने तोड़ दी और उन्हीं को डाज दे दी। नीतीश कुमार साहब भैया, आप लोग उनके साथ थे, फिर गठबंधन टूटा, आप लोग ये गाना राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के चुनाव में गा रहे थे कि नहीं गा रहे थे? एलिगेशन लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे? क्या लगा? फिर बीजेपी ने कहा कि भाई इतनी बड़ी जीत हो गई, 165 से ज्यादा सीट मध्य प्रदेश में लाया, सबसे बड़ी जीत रिकॉर्ड की। उसके बाद आप लोगों ने कहा भाई ईवीएम हैक हो गया। अच्छा, तो कहीं तो स्टैंड लेंगे। मैं तो स्टैंड की बात कर रहा हूं, विपक्ष का स्टैंड क्या है? विपक्ष का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में कड़ी चुनौती बना हुआ है इंडिया अलायंस, इसीलिए ईडी से, और हो सकता है आज अरविंद केजरीवाल साहब को भी अरेस्ट कर लें, कल कर लें। आप देखिए, लगातार निरंतर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उस पे खामोश है, उस पे नहीं बोला जा रहा, लेकिन यहां आकर के सौरभ द्विवेदी जी, क्या विपक्ष की गारंटी है? बिल्कुल बिल्कुल गारंटी नहीं है, 101% गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? राहों में कौन आया गया कुछ पता नहीं, उसको तलाश करते रहे जो मिला नहीं। ये हाल है इंडिया अलायंस का जो है। आप अपने कुनबे को कितने नहीं, विपक्ष की गारंटी क्यों नहीं है? विपक्ष की गारंटी इसलिए नहीं क्योंकि विपक्ष ही नहीं है। विपक्ष कौन है? अरे भी कहाँ नहीं है विपक्ष? पंजाब में विपक्ष है, हिमाचल में विपक्ष है, देखिए साउथ चले जाइए, अब केरल में विपक्ष है, तमिलनाडु में विपक्ष है, हर जगह विपक्ष, कर्नाटक में विपक्ष है, तेलंगाना में लोकसभा के लिए क्यों नहीं है विपक्ष? भाई लोकसभा के लिए जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके जो सुल्तान है ना, सामंती सुल्तान, और उत्तर प्रदेश में एक सनकी टीपू, सामंती सुल्तान और सनकी टीपू की आपस में अभी तक नहीं बन पा रही, अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, जयंत जी क्या किसका मुंह देखते रहेंगे, किसका इंतजार करेंगे? भाई आपकी जब यात्रा जब शुरू हुई, आपकी यात्रा शुरू हुई पश्चिम बंगाल